व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज का यूज़ मार्केट के अंदर कर सकते हैं, कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं और इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और साथ में ही हम ये भी सीखें किस तरह से हम इसका यूज़ एंट्री लेने के लिए कर सकते हैं और साथ में ही अपने प्रॉफिट बुकिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेनली जो बात करें मार्केट के अंदर, तो तीन तरह के जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मूविंग एवरेज है वो है सिंपल मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद है वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ये है, ये तीन तरह के मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम जिस मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं उसका है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल माना जाता है इन होल टेक्निकल एनालिसिस के, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये पूरे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है पूरे होल टेक्निकल एनालिसिस में। सिर्फ आप मूविंग एवरेज के हेल्प से ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो आपको मूविंग एवरेज बताने से पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है सिंपल मूविंग एवरेज, 20 की लेंथ है इसका। तो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, एवरेज क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे नंबर है ये, मान लो ये है, ये नंबर है और ये एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ है वो है 5। ठीक है, एक देखो, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे इन पाँचों नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, इन सभी नंबर को टोटल करना है, प्लस जितने नंबर है उतने से ही इसको डिवाइड करना है। तो कितने हैं, 5 नंबर है टोटल और 5 से ही हम इसको डिवाइड कर दें। तो प्लस कर देंगे, 5 5 10 13 14 15 हो गए टोटल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 15 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 5, इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका एवरेज आ गया 3। तो ये सिंपल एवरेज था। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके हो सिंपल एवरेज किस तरह से काम करता है। इसी तरह मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि वो मार्केट के साथ ही मूव कर रहे हैं, वो एवरी सिंगल डे वो मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे मूविंग एवरेज कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एवरी सिंगल डे मार्केट मूव हो रहा है, जिस दिन हॉलीडे रहता है उस दिन भी मार्केट मूव हो रहा है। तो हम इसलिए मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो 20 मूविंग एवरेज का मतलब ही क्या है, 20 डेज। 20 SMA का मतलब है 20 डेज। ठीक है, जो 20 डेज को क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग नोट करता है। ठीक है, ये चीज़ है सिंपल। और साथ में ये कैसे काम करता है, देखो मूविंग एवरेज जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है वैसे वैसे मूविंग एवरेज पीछे से कम होते जाता है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। ये 20 दिन के मूविंग एवरेज है मान लो। अब ये मूव किस तरह से करेगा, जैसे ही मान लो एक दिन आगे बढ़ा, इस तरह से एक दिन आगे हुआ तो 21 हो गया, तो 21 में से एक पीछे का कट जाएगा। तो इस तरह से ये मूविंग एवरेज मूव करता रहता है मार्केट के अंदर। तो आप समझ चुके हो किस तरह से मूविंग एवरेज काम करता है। ठीक है, तो आपका बेसिक्स क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मूविंग एवरेज की तरफ। किस तरह से मूविंग एवरेज का देखो, मूविंग एवरेज के अंदर भी मूविंग एवरेज भी डिपेंड, हाँ मूविंग एवरेज जो डिपेंड करता है वो भी तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, जो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज में सेम ही है। तो आपको क्या चीज़ डिनोट करना है, देखो सबसे पहले होता है नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। मूविंग एवरेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। सेकंड नंबर पे होता है एंगल और थर्ड नंबर पे होता है ड्यूरेशन, मतलब वो कितने साल का है, कितने मंथ का है या कितने वीक का है या कितने डे का है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों चीज़ में इंपॉर्टेंट होगा। लाइक ट्रेंड लाइंस में इंपॉर्टेंट होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट होगा, और अभी हम जो मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है,
तो आप सबसे पहले हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट और नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट, एंगल और ड्यूरेशन। अगर आप बात कर रहे हो डेली का तो आपका डेली के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन होगा, अगर वीकली के अकॉर्डिंग हो तो वीकली का अकॉर्डिंग ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा, और मंथली के अकॉर्डिंग तो मंथली के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के करना है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि क्या तीन चीज़ क्या थी। एक है, मान लो ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं, ड्यूरेशन का मतलब है टाइम। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट, तो यहाँ पर सिर्फ टच लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टचिंग पॉइंट, ओके। फिर उसके बाद है एंगल। तो ये तीन चीज़ मूविंग एवरेज के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो ये चीज़, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट और एंगल। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इन चीज़ों का किस तरह से यूज़ होता है, ये चीज़ देखना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से। देखो, नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट का मतलब ही क्या है कि नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एज अ हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट कितने हैं कि मान लो यहाँ पे देखो आप, ये नंबर 1 टचिंग पॉइंट, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके देखो, और फिर वेट अ सेकंड मैं इसको क्लीन करता हूँ। नंबर ऑफ़ टचिंग पॉइंट से मतलब ही क्या है कि मूविंग एवरेज जितनी बार मूविंग एवरेज को जितनी बार प्राइस टच करेगा, या तो वो बाउंस बैक करेगा या वो रेजिस्टेंस लेगा। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये प्राइस, में आपको जैसे यहाँ से ये देखो, इस पॉइंट से लेके अगर प्राइस यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ऑलमोस्ट, तो कितनी बार इसने एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम किया है देख सकते हो आप यहाँ पे, एज अ नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब इस चीज़ को समझो, देखो क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। तो एंगल के अंदर 3 एंगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो इसके अंदर होता है, वो है नंबर 45 डिग्री एंगल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो 3 एंगल होता है वो है, सबसे पहला एंगल है 45 डिग्री एंगल, उसके बाद है 60 टू 70 डिग्री एंगल, और फिर उसके बाद है 80 टू 85 डिग्री एंगल। ये 3 इंपॉर्टेंट एंगल है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और फिर उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। और 45 डिग्री एंगल, तो ये क्या था, देखो यहाँ पे प्राइस ने, मैं एक बार एरो का यूज़ करूँगा, यहाँ पे प्राइस ने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3 और रेजिस्टेंस नंबर 4 लिया। ठीक है, 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने हैं, 4 हो गए। और एंगल क्या था, हमने 3 चीज़ की बात की थी, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, एंगल और ड्यूरेशन। तो यहाँ से लेकर ड्यूरेशन देखो, 1 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन है। मतलब मोस्ट मतलब अगर अब बात किया जाता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन हो चुका है, लेंथ हो गया इसके, 4 से 5 महीने का लेंथ था मूविंग एवरेज इसका, मूविंग एवरेज का। और साथ में ही नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट 4 थे और एंगल ही 45 है। तो जब ये ब्रेक करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मेजर ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से बुलिश ट्रेंड के लिए ऊपर की तरफ गया। तो क्या हुआ, आप सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज़ करके ये चीज़ें पता कर सकते हो सिंपल, कि नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने थे, ड्यूरेशन क्या था, कि लेंथ, ड्यूरेशन का मतलब कितना लेंथ, मतलब कितने समय का था वो ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज, और एंगल क्या था। मैंने आपको 2 एंगल बताया, 45 डिग्री और 80 और 85 डिग्री। तो 45 डिग्री जो ब्रेक होता है वो मेजर ट्रेंड चेंज करता है, मेजर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी 2 बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फेक आउट हो गया, फेक, यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन फेक हो, लेकिन फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया और इसके बाद ये ऊपर की तरफ गया। तो ये था मेजर चेंज, ट्रेंड चेंज हो चुका था यहाँ से, और बुलिश की तरफ मार्केट बेरिश से बुलिश हो गया यहाँ से। ठीक है, रजिस्टेंस की तरह आपने देख लिया। सेम इसी तरह ही मार्केट के अंदर एज अ मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो सपोर्ट की तरह किस तरह से काम करता है, यहाँ पे देखो, नंबर 1 सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको एंट्री का मौका मिला था, छोटा सा रिस्क था, सिंपल इस रेड कैंडल का, बाकी आपके एंट्री की पोजीशन थी। सेम रजिस्टर सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेम एज अ सपोर्ट की तरह काम करें। अब देखो, अब हमने 45 डिग्री एंगल की बात कर ली कि अगर वो ब्रेक होता है तो मेजर ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं 85 डिग्री का, जैसे यहाँ पे है ये 85 डिग्री के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखना,
जब भी मार्केट परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जैसे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन मतलब क्या है, 85 और 80 के बीच का होता है एंगल, अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर कभी भी जब भी ये मतलब मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो आपको सिर्फ क्या चीज़ करना है कि अपना प्रॉफिट को बुक करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, और कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वैसे ही यहाँ पे ये मार्केट कम्प्लीटली उसके बाद साइडवेज हुआ काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद एक वापस रन करा, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हो। एक लास्ट पॉइंट और है जो हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ओके। तो लास्ट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट पॉइंट ये है कि मूविंग एवरेज से अबाव रहेगा जो प्राइस, उसे हम बुलिश की तरह ट्रेड करते हैं। जैसे मूविंग एवरेज से अबाव है ये प्राइस, एज अ बुलिश की तरह ट्रेड होगा ये प्राइस। अगर मूविंग एवरेज से बिलो होगा ये प्राइस, एज अ बिलो, मान लो यहाँ पे बिलो है और यहाँ पे बिलो है प्राइस, तो इसे हम बेरिश की तरह ट्रेड करेंगे। तो ये फाइनल था, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऐसे ही मोर लर्निंग के लिए।